छू लेने दो नाजुक छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। इन तमाम गीतों को खूबसूरत धुन में पिरोने वाले हैं मशहूर व मारूफ मौसीकार रवि शंकर शर्मा साहब, जिन्हें रवि के नाम से जाना जाता है। सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए रवि साहब फिल्मी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू चलाने पहुंचे थे। आवाज़ का जादू तो नहीं चल पाया, लेकिन मौसीकी का जादू जरूर चल गया। दिल्ली में पैदा हुए रवि साहब को अपने पिता के गाए हुए भजन बहुत पसंद आते थे और इसी से उनको गाने में दिलचस्पी पैदा हुई। गायकी का जुनून ऐसा तारी हुआ कि काम छोड़कर सपनों की नगरी का रुख किया, यानी मुंबई पहुंच गए। सिर पर छत नहीं, खाने को रोटी नहीं और सोने को बिस्तर नहीं। कभी स्टेशनों पर सोना तो कभी मुंबई के फुटपाथ पर रात गुजारना, लेकिन जज्बा ऐसा कि कुछ बनकर ही लौटना है। आखिरकार रवि जी को हेमंत कुमार साहब ने पहली बार कोरस में गाने का मौका दिया और यहीं से उनके हुनर को हेमंत कुमार साहब ने पहचाना। कुछ वक्त बाद हेमंत कुमार साहब ने उनको अपने असिस्टेंट के तौर पर काम दिया और यहाँ से उनका मौसीकी का सफर शुरू हो गया। इसके बाद तो रवि साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अनगिनत फिल्मों में बेहतरीन म्यूजिक कंपोज करके कई अवार्ड्स अपने नाम किए, जैसे चौदहवीं का चांद, घूंघट, घराना, गुमराह, दूर की आवाज, काजल, खानदान, वक्त, दो बदन, हमराज, नीलकमल और एक फूल दो माली जैसी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन म्यूजिक कंपोज करके अपने हुनर का परचम लहराया। आज हम पहुंचे हैं उसी घर में जहां रहकर रवि जी ने तकरीबन 200 से भी ज्यादा फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया। आज का ये शुमारा बहुत ख़ास और बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके घर में हम जाकर उनकी बेटी से मुलाकात करेंगे, कुछ दिलचस्प चीज़ें आपको दिखाएंगे रवि जी की, जिससे वो धुनें तैयार किया करते थे। उनका म्यूज़िक रूम है, कुछ बातें आपको बताएंगे उनकी बेटी के साथ बैठकर, जो बहुत दिलचस्प है रवि जी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अंदर और मुलाकात करते हैं उनकी बेटी से और फिर मुआयना करेंगे उनके घर का। आइए चलते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम आ चुके हैं म्यूज़िक डायरेक्टर रवि जी के घर में और इस वक्त मेरे साथ हैं जिन्होंने मेरा भी इस्तकबाल किया है, रवि जी की साहबजादी, उनकी बेटी छाया जी। छाया जी नमस्ते और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि ये वो घर है जिसको उन्होंने 1960 में बनाया रवि जी ने, यानी तकरीबन 55-56 साल गुजर चुके हैं इस बात को, और इसी घर से तकरीबन 200 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक कंपोज़ किया और एक से एक नग़मे तैयार हुए, एक से एक गाने तैयार हुए जो यहाँ से निकल कर दुनिया भर में फैले, दुनिया भर में गूंजे और आज भी गूंज रहे हैं और ता क़यामत गूंजते रहेंगे। इस घर के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं कि रवि जी ने कब बनाया था इस घर को और कुछ यादें हैं इस घर के साथ? जी, डैडी तो आ गए थे दिल्ली से 1950 में और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद सिंगर बनने आए थे, तो कोशिश करी मगर सिंगर के बदले म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए, असिस्टेंट बने पहले हेमंत जी के, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट पिक्चर करी। 1956 में उन्होंने वचन पिक्चर में पहले इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम किया और इसीलिए उन्होंने इस घर का भी नाम वचन रखा है। अच्छा, इस बंगले का नाम वचन हाँ है। जी, यानी जो उनकी पहली फिल्म थी जिसको ब्रेक मिला था। हाँ जी, ही वॉज टोटली फैमिली ओरिएंटेड, बस फैमिली के लिए, हर चीज़ फैमिली के लिए। और हम बच्चे थे, उन्होंने हमको इतना प्यार दिया, इतना ध्यान रखा और बहुत सिंपल तरीके से उनकी लाइफ थी, सिंपल लिविंग। और क्या कहें, हम लोग देखते थे बचपन से यहाँ पे रौनक लगी रहती थी सारा दिन। रफ़ी साहब आ रहे हैं, आशा जी आ रहे हैं, लता जी, रिहर्सल्स के लिए रोज़ कोई ना कोई आता था यहाँ पे, राइटर्स और सिंगर्स। तो बहुत हमने वो ज़माना देखा है बचपन से कि इतना म्यूज़िक यहीं बनता था, ऑल द टाइम वी वर म्यूज़िक के साथ थे हम लोग। रवि जी की बात कर रहे थे
तो कभी आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से दौर गुजारा, वो फुटपाथ पर रहना, स्टेशंस पर सोना और काम के लिए चक्कर काटना, वो कुछ उस पर रोशनी डाली है? बिल्कुल, हमको बताते थे, हमको सुनाते थे अपनी कहानियाँ कि हम कैसे चप्पलें घिस जाती थी, कपड़ों में छेद हो जाते थे, बिना तली की चप्पल होती थी कई बार। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से कितने कितने मील रोज़ सुबह से रात तक चलते रहते थे, और पैसे भी नहीं होते थे कि खाना खाने के लिए कई बार, और पैदल जाने के किराए के भी पैसे नहीं होते थे। और शुरू शुरू में तो बिल्कुल, बाद में तो धर्मशाला में रहे थे, मगर उससे पहले तो सोने रहने की भी जगह नहीं थी। स्टेशन पे कई बार रात गुजार देते थे, दुकान बंद हो जाए उसके आगे सो जाते थे। अच्छा। तो बहुत तकलीफ़ें पाई, 2-3 साल बहुत स्ट्रगल में गुजरा, क्योंकि काम नहीं मिलता था। काम के लिए जगह जगह जाना पड़ता था, स्टूडियोज़ में, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के घर, सबसे मिलना। तो बहुत वो बताते थे हमको कि बहुत पैदल चलना, बहुत हमने अपने चप्पलें घिसाई हैं। टीन शेड में फिर रहना शुरू किया था बाद में? उसके बाद जब धीरे धीरे काम मिलना शुरू की हुआ कोरस में, या फिर हेमंत जी के साथ जब असिस्टेंट हो गए, तब फिर उन्होंने एक टिन का शेड लिया किराए पे, और हमारी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर को दिल्ली से बुलाया जी। तब उन्होंने वो किराए पे घर लिया, एक कमरा टिन का शेड। तो वो एक तरह से वो घर भी नहीं, आप बता रही टीन शेड। हाँ, जैसे बिल्डिंग के नीचे गैराज होते हैं उस टाइप का एक गैराज था, टीन का बना हुआ जी। तो उसमें फैमिली को बुला लिया। और धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता गया, बराबर वाला भी कमरा ले लिया, फिर बल्कि वहीं गाड़ी भी खरीद ली थी उन्होंने। हेमंत जी के साथ काम करते करते वहीं रहे। अच्छा। क्योंकि हमारी मम्मी का हमेशा वो कहना था कि जाऊंगी तो अपने ही घर में जाऊंगी अब यहाँ से। अच्छा, जो किसी और किराए के घर में नहीं जाएंगे। हर बार देखो, हजार बार देखो। तो नाज़रीन, इस वक्त हम रवि जी के घर में मौजूद हैं और छाया जी, उनकी बेटी, हमारे साथ है। इतना वक्त हमें दे रही हैं। अब आप हमें लेके जाने वाली हैं म्यूज़िक रूम में, जो असल कमरा है जहाँ से बहुत सारी धुन तैयार की गई। आइए। तो ये है वो म्यूज़िक रूम। ये म्यूज़िक रूम है जहाँ उन्होंने सारी फिल्मों का 1960 से म्यूज़िक कंपोज किया है, सब फिल्मों का यहीं पे बैठ के। मतलब 1960 से लेके जब तक भी म्यूज़िक कंपोज किया तब तक यहीं पे ये वो जगह है। हाँ जी। तो ये वो जगह है, जैसा अभी आपने बताया कि 1960 से लेकर जब तक म्यूज़िक कंपोज किया, लास्ट तक उन्होंने इसी कमरे में धुन तैयार की। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होंगी आप बताइए। यहाँ पे उनके अवार्ड्स हैं, और उनका हारमोनियम जिस पे उन्होंने 200 से फिल्मों से ज़्यादा म्यूज़िक कंपोज किया है। और आते थे उस टाइम से सारे सिंगर्स, लिरिसिस्ट सब यहाँ आते थे, और यहीं पे इसी रूम में म्यूज़िक सिटिंग्स होती थी, गाने बनते थे यहीं पे। अब हम जानेंगे म्यूज़िक रूम में और क्या क्या ऐसी दिलचस्प चीज़ें हैं जो ख़ुद इस्तेमाल की रवि जी ने, और जो बहुत नायाब हैं एक तरह से। तो मैं सबसे पहले तो बहुत सारी मुझे तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यहाँ से शुरू करूँगा अगर, तो ये हमारे डैडी का 85th बर्थडे की पिक्चर है जी, और ये हमारी बड़ी सिस्टर है, और ये मैं हूँ उनके साथ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये हैं रवि साहब, और ये मेरे ख्याल से उनकी डेथ से 1 साल पहले का ये फ़ोटोग्राफ है। और ये छाया जी हैं जो हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं, और ये उनकी बड़ी बहन है और जो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। और इसके अलावा अगर बात की जाए, ये बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर, देखिए मेलोडियस मेमोरीज़ के नाम से ये सजाया हुआ है। और ये भी कितना पुराना होगा, ये काफ़ी पुराना है, ये भी 4-5 साल पहले कोई प्रोग्राम हुआ था उसमें बनवाया था। तो इसमें कुछ ख़ास तस्वीरें हैं जो आप बताना चाहेंगी? ये है डैडी को जब पद्मश्री अवार्ड मिला था इंदिरा गांधी जी के साथ जी। और ये है उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड, घराना फिल्म जी, राज कपूर साहब के साथ, वैजंती माला जी के साथ हैं, रफ़ी साहब के साथ जी, आशा जी के साथ हैं। कोने में आप महेंद्र कपूर साहब देख सकते हैं, लता जी के साथ, हेमंत जी यहाँ लता जी हैं। हेमंत कुमार साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार मौका दिया था और उस हुनर को पहचाना था, परख थी इस शख्स की, यानी ये रवि जी हैं, ये हेमंत कुमार साहब हैं, और फिर उनको मौके दिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, देखिए फ़िल्मी दुनिया की पर्सनालिटीज़ हैं, शम्मी कपूर साहब के साथ है, और सुनील दत्त साहब के साथ फ़ोटोग्राफ है उनका, और तमाम लोग हैं जो फ़िल्मी दुनिया के, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर भी आते थे, इस कमरे में भी आते थे, और यहीं पर बैठकर उनके साथ रिहर्सल्स हुआ करती थी, सिटिंग हुआ करती थी। आपके पीछे मुझे बहुत सारे अवार्ड्स नज़र आ रहे हैं,
तो एक बार मैं वो जानना चाहूँगा, ये तमाम अवार्ड्स फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं देखिए, हाँ जी, तो ये फिल्म फेयर अवार्ड ये घराना का है, जी, ये खानदान के लिए है, और ये 2 साउथ की मूवीज हैं उनके हैं। अच्छा। तो नाजरीन, इस वक्त हम म्यूज़िक रूम में ही हैं अभी रवि जी के, जहाँ से उन्होंने बहुत सारी धुन तैयार की हैं फिल्मों की और नगमे कंपोज किए हैं। छाया जी हमारे साथ हैं। ये हारमोनियम है छाया जी, ये सबसे पुराना हारमोनियम मुझे नज़र आ रहा है, तो आप कुछ बताइए इस जगह के बारे में, इस हारमोनियम के बारे में। डैडी की जगह थी ये, यहीं बैठते थे वो, सारे पिक्चरों के यहीं पे बैठ के करते। आज उनकी तस्वीर है जी। और यहीं बैठ के, और इसी हारमोनियम से उन्होंने कितनी 200 फिल्मों से ज़्यादा का म्यूज़िक बनाया है इसी हारमोनियम पे। जी, तो ये वो हारमोनियम है जो सबसे पुराना हारमोनियम, हाँ जी, और सबसे पहला हारमोनियम भी यही था। हाँ जी। तो म्यूज़िक कंपोज़र के लिए नाजरीन सबसे अहम चीज़ होती है धुन तैयार करने के लिए हारमोनियम। नौशाद साहब के पास भी हारमोनियम ही था। बड़े बड़े म्यूज़िक कंपोज़र्स रहते थे जो हारमोनियम पे बैठकर धुन तैयार करते थे और रिहर्सल्स करवाते थे सिंगर्स की। उनकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वही हारमोनियम है जो तस्वीर में है। इसी जगह पर बैठा करते थे और यहाँ हारमोनियम होता था, और यहाँ पर इस जगह पर तमाम बड़े बड़े सिंगर्स इस सोफ़े पर, ये वही सोफ़ा है, चाहे वो रफ़ी साहब हों, आशा जी हों, लता जी हों, महेंद्र कपूर साहब हों, मुकेश साहब हों, जिसका आप नाम लें, जिसका नाम सोच सकते हैं, वो सब यहाँ बैठा करते थे और उनके साथ रिहर्सल्स होती थी रवि जी की। यहाँ पर एक ये सिंथेसाइज़र मुझे नज़र आ रहा है। हाँ जी, एक्चुअली 1997 में उनको जब पैरालिसिस स्ट्रोक हुआ था जी, तो उनका एक लेफ़्ट हैंड इतना अच्छे से नहीं यूज़ होता था, तो इसीलिए हारमोनियम उनसे आसानी से बचता नहीं था, तो उन्होंने ये सिंथेसाइज़र यूज़ करना शुरू किया था। अच्छा, ये इस पे काम किया करते हाँ थे। फिर इस तरफ अगर हम आकर देखें तो बहुत सारे ये टेप रिकॉर्डर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। टेप रिकॉर्डर्स, उनको स्पूल, उस टाइम पे स्पूल्स काफ़ी काम चलता था स्पूल्स पे, तो स्पूल टेप रिकॉर्डर का गाने रिकॉर्डिंग होते थे तो स्पूल पे ही आते थे घर, तो हम लोग उन पे सुनते, तो उनके टेप रिकॉर्डर्स हैं। बड़ा शौक था उनको टेप रिकॉर्डर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पुराने हैं ये ऐसा तो मेरे ख्याल से आपने कभी देखा नहीं होगा, ये सबसे पुराना है, ये पहला वाला था शायद। तो ये वो रिकॉर्डर था जिसमें फाइनल आउटपुट होता था, जब रिकॉर्डिंग हो जाती थी किसी गाने की तो उसके बाद रवि जी इसी पर आकर सुना करते थे उस पूरे गाने को जब वो कंप्लीट होता था। तो ये उन्होंने खुद ख़रीदा था? नहीं, ये उनको प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर श्री शिवसागर राम गुलाम ने उनको गिफ्ट दिया था यहाँ पे, जब मॉरिशस गए थे वो एक बार। अच्छा, तो ये उनको गिफ्ट में मिला हुआ स्पूल टेप रिकॉर्डर है जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने उनको दिया था। ये उनका खुद का शायद ख़रीदा हुआ था। हाँ, 10। तो ये देखिए बड़ी नायाब चीज़ें हैं, ये उस वक्त की हैं, शायद हमारी पैदाइश भी नहीं हुई होगी, और इस पर उन्होंने काम किया है ख़ुद। और उसके बाद देखिए ये तमाम ये नए कैसेट वाला, नए सीडी प्लेयर्स और जी, जब दौर बदला तो जाहिर बात है एडवांस टेक्नोलॉजी भी आई, तो ये कैसेट वाले हैं, ये सीडीज़ वाले हैं, इस पर रवि जी ने काम किया। चलो एक बार फिर से तो ये है अवार्ड रूम हाँ जी, रवि जी का। ये उनका अवार्ड रूम है, सारी उनकी ट्रॉफीज़ हैं। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा हॉल है नाजरीन, जहाँ पर रवि जी ने मेरे ख्याल से बहुत वक्त गुजारा है। बहुत। ये ज़्यादातर यहाँ पर आराम फरमाते होंगे या धुन तैयार करनी हाँ, होती यहाँ पे भी होगी। सिटिंग्स बहुत होती थी जी, ज़्यादा बड़ी सिटिंग हो, म्यूजिशियंस के साथ होती थी, तो यहाँ पे भी होती थी। जी, तो ये वो जगह है जहाँ पर एक से एक नगमे तैयार किए गए, उसकी धुन तैयार की गई रवि जी ने, और बहुत अच्छी जगह है। देखिए आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, फ़िलहाल आपको मैं दिखा दूँ जो मैं देख रहा हूँ कि ये हमराज फिल्म का है। ये दो कुछ ख़ास लग रहे हैं, इसका कुछ बताएंगे? 2010 में डैडी गए थे श्रीलंका जी, तो वहाँ पे उनको ये दोनों अवार्ड्स दिए थे। हाँ जी, ये देखिए, यानी श्रीलंका में भी उनके गाने बहुत मशहूर थे। बहुत, वो लोग लैंग्वेज नहीं समझते मगर अपनी लैंग्वेज में उन्होंने ट्यून्स डैडी की यूज़ करके अपने वर्ड्स डाल के बनाए हुए गाने। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, रवि जी ने क्योंकि साउथ की फिल्मों में भी म्यूज़िक कंपोज किया है, तो श्रीलंका में भी उनके इतने फैंस थे, इतने चाहने वाले थे कि वहाँ के ये शायद प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ ये बहुत ख़ास अवार्ड है जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से उनको 2010 में दिया गया था।
तो आप अंदाज़ा लगाइए। उसके अलावा देखें तो देखिए हमराज, निकाह, जिसमें उन्होंने म्यूज़िक कंपोज़ किया है, ये सिल्वर जुबली जब फिल्म होती थी तब दिए जाते थे। मेहरबान, 10 लाख, और ये कोई साउथ की फ़िल्म है, मलयालम फ़िल्म है। और वक्त फ़िल्म का देखिए, ये आप देख सकते हैं अवार्ड उनको मिला है। ये 1964-65 की फ़िल्म है, ये इतने साल पुराना अवार्ड्स हैं। ये फूल और पत्थर का अवार्ड है, ये सबसे भारी अवार्ड होता था जब सिल्वर जुबली हुई थी फिल्म। मैं आपको बता दूं, इसका एक वाक़या मुझे याद है कि रवि जी को जब ये अवार्ड मिला था तो उन्होंने शकील बदायूनी साहब के हाथ में दिया था, और ये इतना भारी था कि उनके हाथ से छूटने वाला था और गिरने वाला था। इतने में धर्मेंद्र साहब आ गए, क्योंकि इस फिल्म के हीरो थे, वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने उठा लिया। बहुत भारी है, मैं इसको उठाने की ज़रूरत नहीं करूँगा। और ये 14वीं का चांद के लिए है। अच्छा, ये तमाम अवार्ड्स हैं, देखिए आप देख सकते हैं अगर नज़र घुमाएं इस तरफ, तो ये बहुत अच्छे से सजा कर रखे हुए हैं उनकी बेटी छाया जी ने। और ये एक आंखें का है, डायमंड जुबली हुई थी ये फिल्म। ये तस्वीर जानना चाहता हूँ, ये किन की है? ये हमारे दादाजी की तस्वीर। ये आपके दादाजी हैं, यानी ये वालिद साहब हैं रवि जी के। तो देखिए ये वही शख्स हैं, रवि जी के वालिद साहब, जिन्होंने सबसे पहले मेरे ख़्याल से रवि जी के हुनर को पहचाना था और उनकी हौसला अफजाई की थी। और अगर इन्होंने नहीं परखा होता अपने बेटे के हुनर को तो शायद रवि जी आज यहाँ तक नहीं पहुँचते, जो नाम और जो मकाम उनका है। आगे आएंगे तो बहुत सारी तस्वीरें, आपकी वालदा मोहतरमा भी हैं, बहुत पुरानी फोटो है। ये देखिए, इसमें कौन है आपकी माता जी? ये हमारी मम्मी है जी। ये हमारी मौसी है और ये मेरी बड़ी सिस्टर। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का सफ़र जो तय किया हमने रवि जी के घर में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और ये नायाब चीज़ें और रवि जी का घर, उनका म्यूज़िक रूम, उनके अवार्ड, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए भी नायाब थी, आपके लिए भी होंगी। आपने पहली बार देखी, हमने भी पहली बार देखी। और हम सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं छाया जी का, जो उनकी साहबजादी हैं, इसलिए कि उन्होंने इतना वक्त हमको दिया, इतना कीमती वक्त हमें दिया और तमाम चीज़ों से रूबरू करवाया। अब जाते जाते आपका शुक्रिया अदा दिल से करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, उनको मौका दिया। कुछ पैगाम आप देना चाहती हैं रवि जी मैं के यही बारे कहना में? चाहती हूँ उनके सारे म्यूज़िक लवर्स से, जो उनका म्यूज़िक पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं इतना, और आज भी उनके गाने याद करते हैं और उनका इज़्ज़त करते हैं इतनी कि वी ऑल लव हिम एंड वी ऑल मिस हिम सो मच। जी बिल्कुल ठीक है, हमें हमेशा याद आते रहेंगे उनके नगमों के ज़रिए रवि जी। यही पैगाम था उनकी बेटी का भी। उम्मीद करते हैं ये शुमारा आज को आपको पसंद आया होगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए रिजवान खान का सलाम आप सबके साथ।